हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। अब वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा हाइगेंस के प्रिंसिपल के बाद, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन से वाकिफ हैं। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स एनर्जी। जब किसी सोर्स, लाइट का जो सोर्स होता है वो एनर्जी को अगर इमिट करता है तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज यूनिफॉर्म इन द मीडियम। तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे मीडियम में बराबर बराबर होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगर क्या हो जाए, बट व्हेन टू सोर्सेज ऑफ लाइट लाई क्लोज टू ईच अदर, जब लाइट के दो सोर्स एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रखे हुए हों और इमिट लाइट, वो लाइट को इमिट कर रहे हों ऑफ सेम वेवलेंथ, और वो जो लाइट इमिट हो रही है दोनों से उसकी वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, एंड प्रोबेबली द सेम एम्पलीट्यूड, और हो सकता है कि उनका एम्पलीट्यूड भी, आयाम कहते हैं हिंदी में, एम्पलीट्यूड भी दोनों का अगर समान हो, देन ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अब उन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन जो होगा उसकी वजह से फ्रॉम द टू सोर्सेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी नो लॉन्गर रिमेन्स यूनिफॉर्म। अब लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अब यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है उन दोनों वेव्स के इन्फ्लुएंस के कारण। तो द फिनोमेनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि अगर एक लाइट सोर्स होगा तो उससे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली एनर्जी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी हर डायरेक्शन में, मीडियम के हर पार्टिकल को बराबर मिलेगी। लेकिन जब दो सोर्स ऑफ लाइट होंगे एकदम नज़दीक तो उसमें वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक दूसरे की के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को। अब मीडियम में अगर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम है मीडियम में, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब मीडियम के किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दो परिभाषाएं हैं। अब कभी कभार ऐसी संभावना हो सकती है कि टू वेव्स आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, अगर दोनों वेव्स जो हैं सेम एम्पलीट्यूड, पहले हमने बोला था ना कि प्रोबेबली ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, अगर वो दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हो जाएं तो देन द पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, जीरो हो जाएगी। मिनिमम होते होते मतलब कहाँ पहुँच जाएगी वो, जीरो इंटेंसिटी होगी जब वेवलेंथ दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। ये छोटी सी डेफिनेशंस हैं। इसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा। थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे अभी, प्रैक्टिकल के लिए तो फिर विद्यालय जब खोलेंगे तब की बात है।